प्रियो, बाइबल यहोशू की पुस्तक 3:5 में इस प्रकार से बताती है, फिर यहोशू ने प्रजा के लोगों से कहा, तुम अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि कल के दिन यहोवा तुम्हारे मध्य में आश्चर्य कर्म करेगा। यहोशू पवित्रता की ताकत को और उसकी अहमियत को बहुत अच्छे तरीके से समझता था। अपने मन, अपने जीवन और जीवन के तौर तरीकों को शुद्ध करना। मुझे बताने दीजिए, अगर आप चाहते हैं परमेश्वर के उद्देश्य और उसकी आशीषों को अपने जीवन में पूरा होते हुए आप देखना चाहते हैं, तो आपको भी एक शुद्ध और पवित्र जीवन जीने के बारे में सोचना होगा। कई लोग अपने आप को मसीह तो कहते हैं, पर मुझे बताने दीजिए, उनका जीवन मसीह के साथ कुछ मेल नहीं खाता है और वो अपने जीवन में परमेश्वर की आशीषों से वंचित रह जाते हैं। वो जीवन के इस दुनिया के लोगों के तौर तरीकों में अपने जीवन को जीते हैं। जैसे इस दुनिया के लोग जीवन जीते हैं, वो भी अपने जीवन को इसी प्रकार से जीते हैं और फिर ये आशा रखना कि हम परमेश्वर की महिमा और उसकी आशीषों को अपने जीवन में पूरा होते हुए देखेंगे, तो मुझे बताने दीजिए, ये एक बहुत बड़ी मूर्खता होगी। जैसा कि हमने इस वचन में पढ़ा कि इससे पहले कि परमेश्वर इजराइल के बीच में आश्चर्य कर्म करता, इजराइल का पवित्र होना, इजराइल के लोगों का पवित्र होना बहुत जरूरी था। वैसे ही मैं आपसे चाहता हूं कि आप भी अपने जीवन को इस दुनिया के लोग और इस दुनिया के तौर तरीकों से अलग करें। पवित्रता का अर्थ क्या है? पवित्रता का अर्थ है कि एक अलग किया हुआ, अपने आप को अलग करें इस दुनिया के रीति रिवाजों से, क्योंकि हम मसीह के लोग हैं और हमें एक ऐसा जीवन जीना चाहिए जो परमेश्वर के इच्छा के अनुसार हो, एक ऐसा पवित्र और शुद्ध जीवन जो परमेश्वर को भाए। और मुझे बताने दीजिए, अगर आप अपने जीवन में ऐसा निर्णय लेंगे कि मैं इस दुनिया के लोगों की तरह नहीं, परंतु एक ऐसा जीवन जीऊंगा जो मसीह को भाए, एक ऐसा पवित्र और शुद्ध जीवन, मुझे बताने दीजिए, आप अपने जीवन में उन आश्चर्य कर्मों को देखेंगे जो आपने अब तक अपने जीवन में नहीं देखे हैं। मैं आपको बस यही उत्साहित करना चाहता हूँ, एक पवित्र जीवन जीने के बारे में सोचिए। वैसा जीवन मत जिए जैसे कि इस दुनिया के लोग जीते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे।